हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पंचभीगु या भीष्म पंचक स्नान कैसे किया जाता है। तो देखिए, कार्तिक का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है और कार्तिक स्नान का इतना अधिक महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं तो आप कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के ये 5 दिन जो हैं वो भीष्म पंचक या पंचभीगु कहा जाता है। इसको और कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिन स्नान करने से हमें बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। पूरे कार्तिक मास स्नान करने जितना फल तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हाँ, पंचभीगु या भीष्म पंचक यानी लास्ट के 5 दिन कार्तिक स्नान करने से हमें बहुत ज़्यादा अधिक कार्तिक स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो कार्तिक महीने के लास्ट के ये 5 दिन आप ज़रूर स्नान करें। और लास्ट के 5 दिन हमें स्नान कैसे करना है, कैसे पूजा करनी है, वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए, देवउठनी पर एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी हमें उठकर स्नान करना है। 5 बजे से पहले पहले आप स्नान कर लें। तारों की छांव में स्नान किया जाता है। ठंडे जल से हमें स्नान करना है। अब देखिए, अगर आप पहले से पटवारी बना रखी है, अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं पूरे महीने का, तो फिर आप अपने पटवारी और तुलसी जी जहाँ हैं वहाँ पर ही ये भीष्म पंचक यानी पंचभीगु का पूजा कर लेंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 दिन स्नान कर रही हैं, कि अगर आप सिर्फ पंचभीगु का स्नान कर रही हैं, तो आप सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने तुलसी जी के सामने पूजन कर सकती हैं। अगर आपके पास तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर घर में आप रोजाना पूजा करती हैं, जो आपका पूजा घर है, वहाँ पर भी आप पंचभीगु दान घर के मंदिर में भी ये पूजन कर सकती हैं। तो देखिए, पंचभीगु का पूजन हमें कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देवउठनी एकादशी से हमें शुरू करना है और कार्तिक पूर्णिमा तक रोजाना 5 दिन हमें इस तरीके से स्नान और पूजा कर लेना है। तो सुबह सुबह जल्दी 5 बजे से पहले हम स्नान कर लेंगे। उसके बाद तुलसी जी के सामने, अपने घर के मंदिर के सामने आपको एक नॉर्मल दीपक जलाना है। तो देखिए, पंचभीगु में 2 दीपक जलाए जाते हैं। पहले जब आप नहा के पूजा शुरू करेंगी तो हमें देसी घी का एक दीपक लेना है। तो पहले हमें देसी घी का एक दीपक बना लेंगे। देसी घी का, ये तिल के तेल का भी आप एक दीपक बना लीजिएगा। दीपक में आप लंबी या गोल कैसी भी बाती लगा सकते हैं, यानी एक नॉर्मल दीपक हमें बना लेना है। के साथ ही पंचभीगु के लिए हमें एक अलग से दीपक बनाना है। तो ये चौमुखी दीपक हम बना लेंगे। छोटा सा हमने एक दीपक ले लिया है, उसमें लंबी 2 बातियां हमें लगा देनी है। क्रॉस करके हमें बातियां लगानी है। तो देखिए, इस तरीके से 2 बातियां हम लगा देंगे तो चौमुखी दिया हमने बना लिया है। इसमें हम सरसों का तेल डालना है। तो देखिए, पंचभीगु के लिए जो कि चौमुखी लिया जाएगा, इसमें सरसों का ही तेल हमें डालना है। इस तरीके से हमारा दिया तैयार हो जाएगा। तो पहले ही आप ये दोनों दिया तैयार करके रख लीजिए। तो अभी देखिएगा, दिया हमने तैयार करके रख दिया है। उसके साथ ही हमें पंचभीगु की पूजा के लिए कुछ और सामग्री चाहिए होता है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या लेना है, तो आप हरे आंवले ले सकते हैं। हरे आंवले अगर हैं तो आप उसको छोटा छोटा काट लीजिए ताकि जलने में आसानी रहे। आप चाहें तो पहले ही जो आंवले हैं उसे कद्दूकस करके आप सुखाकर या तो रख सकते हैं, और अगर आप नहीं सुखा पाए हैं तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े आप आंवले के काट लीजिए। तो इस तरीके से हमें आंवले ले लेने हैं। आंवले के साथ साथ हमें थोड़ी सी हम राई ले लेंगे। तो जो लोग किचन में काम करते हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि राई क्या होती है। किसी भी पंसारी की शॉप पर आपको मिल जाएगी। तो ये 2 चीज़ें हमें ज़रूर लेनी है, राई और आंवला तो ज़रूर लेना है। इसके साथ ही आप चाहें तो नारियल भी ले सकते हैं। जो सूखा नारियल होता है ना, उसे कद्दूकस कर लीजिए। इससे हवन बहुत अच्छा होता है और ये बहुत शुभ रहता है। लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ आंवला और राई ले लीजिएगा। आंवला और राई
ज़रूरी है ये हम ले लिए हैं। अब देखिए आप चाहें तो सब चीज़ों को आप मिलाकर रख सकती हैं एक ही बर्तन में, ताकि 5 दिन तक आप रोज़ाना अलग अलग आपको ना लेना पड़े। तो एक ही बार में हमें इन चीज़ों को 5 दिनों के लिए सामग्री ये तैयार करके रख लेंगे। अब हम पंचभीगु की पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप घी का दीपक जला लें, 1 लोटा जल लेंगे। इसके बाद हम कथा कहानी सुननी होती है, तो आप चाहें तो हाथ में फूल या तिल लेकर पंचभीगु की कहानी सुन लें। तो यहाँ पर हम पंचभीगु की कहानी सुनेंगे, साथ में हम गणेश जी की भी कहानी सुनेंगे। तो हमें कहानी सुन लेनी है। कहानी सुनने के बाद जो हाथ में तिल या फूल लिया है वो आप जल के लोटे में डाल दीजिएगा। पहले हम इस तरीके से कथा कहानी सुन लेंगे, उसके बाद हम पंचभीगु की चौमुखी दिया जलाकर छोटा सा एक हवन करेंगे। तो आप पहले कथा कहानी सुन लीजिएगा, उसके बाद हम क्या करना है, चौमुखी जो दिया हमने बनाया था वो हम दिया लेकर हम जला लेंगे और फिर छोटा सा हवन करना है मंत्र बोलते हुए। और मंत्र कौन सा बोलना है वो मैं आपको बोल के बता दूंगी। तो जो भी हमने राई, आंवला और नारियल लिया था ना, वो हमें हाथ में ले लेना है और हाथ में लेकर जो दिया है उसके चारों तरफ इस तरीके से घुमाते हुए हमें बोलना है, नहाई पड़वा नहाई 5 रतन पंच तीर्थ पंचभीगु नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुनाई, आधे की लाई आंवला आधे की लाई राई, राई दामोदर सांवरा जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बनकर लाई, राजा लाया बिहा कर रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ, मैं पूछूं कान्हा कब निपटारा हो, सब आयो कार्तिक का महीना तब निपटारा हो। इस मंत्र को बोलने के बाद जो हाथ में हमने राई लिया था वो हम दीपक में डाल देंगे और हम हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पंचभीगु दान हो गया। पूजा के बाद जो जल का लोटा था वो सूर्य देवता को हम अर्घ दे देंगे। तो पंचभीगु दान देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पंचभीगु की कहानी मेरे वीडियो पर आ चुकी है, आप वहां से जाकर कथा कहानी सुन सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।